मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। प्राकृत भाषा का यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। सौर सैनी प्राकृत। प्राकृत भाषा भी अनेक प्रकार की होती है। अपने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली जो जन भाषा होती है, जैसे वो अलग अलग होती है, ऐसे ही प्राकृत भी जहाँ जहाँ बोली जाती है उसकी अपेक्षा से प्राकृत भाषा भी अलग अलग हो जाती है कुछ शब्दों को लेकर के, उच्चारण के कारण। यह सौर सैनी प्राकृत है। सूरसैन देश में बोली जाने वाली जो भाषा है वो प्राकृत भाषा। महाराष्ट्र में बोलने जाने वाली मराठी भाषा, मगध की मागधी भाषा, पैसाची भाषा, पाली भाषा, ये जो है प्राकृत की बहुत सारी प्रकार की भाषाएं बनती हैं। हम सौर सैनी प्राकृत भाषा का यहाँ पर गाथाओं के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। शैली आध्यात्मिक है। भगवान महावीर स्वामी ने जो भी कहा उन सब को आचार्यों ने गूंथने का प्रयास किया। यद्यपि कभी भी द्वादशांग को लिखा नहीं जा सकता। संपूर्ण द्वादशांग को लिखने की किसी पर भी जो है ताकत नहीं है। इतने उनके पास शब्द या भाषा या भाव नहीं है कि वो उसको लिख पाएंगे। अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग को समझने की शक्ति तो होती है। गणधर जो होते हैं वो अंतर मुहूर्त में ही पूरे द्वादशांग को भाव रूप से गूंथ लेते हैं, लेकिन लिखने में कभी भी इतना द्वादशांग लिखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उन द्वादशांग के कुछ कुछ अंश, कुछ कुछ बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये द्रव्यानुयोग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है समय सार। हम अजीब अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें कल देखा हमने पुण्य पाप के फल को जीव मानना। कौन सी गाथा थी? 41 नंबर में। कम्मस्सोदियम जीवम, कर्म के उदय को, कर्म के फल को जीव, जो भी कर्म का फल है वही जीव है। भैया कर्म के बिना फल भी कोई जीव होता है? नहीं होता है? होता है ना। नहीं हो तो फिर सिद्ध भगवान का अभाव मानना पड़ेगा। सिद्ध भगवान कर्म का उदय नहीं है, कर्म का फल नहीं है। शुद्धोपयोग कर्म का फल नहीं है। शुद्धोपयोग कर्म का फल नहीं हो सकता है। परमात्मा कर्म का फल नहीं है। ये तो आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करके परमात्मा बनते हैं। तो पुण्य पाप के जो फल है उसके उदय को जीव मानना। एक प्रकार से पुण्य पाप तो कर्म है, जड़ है, तो जीव को ही जड़ मान लेना। इसने आज तक अपनी शुद्ध चेतना का अनुभव नहीं किया है, इसलिए अशुद्ध आत्मा का जो है अनुभव वेदन करता है। पुण्य पाप दोनों ही पर है, पर हैं, क्योंकि ये बात शुरू से चली आ रही है। पर अपवादिनो, पर को आत्मा कहने वाले। तो पुण्य पाप स्व नहीं है, पुण्य पाप पर है, और पर के फल को ही आत्मा कहा जा रहा है, जीव कहा जा रहा है। बोले हमने आज तक ऐसी आत्मा नहीं देखी
जो फल को भोगने वाली ना हो। संसार में अनादि काल से कोई पुण्य को भोग रहा है, कोई पाप को भोग रहा है, और अनंत काल में भी कोई पुण्य को भोग रहा है, कोई पाप को भोग रहा है। संसार में जितने भी जीव है देख लीजिए, कोई तीव्र पाप को भोग रहा है, कोई तीव्र पुण्य को भोग रहा है, और कोई तीव्र पाप का फल किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं और कोई तीव्र पुण्य का फल किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं। पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान भी पुण्य का फल है, ऐसा कुंद देव स्वयं ही प्रवचन सार में कह रहे हैं। पुण्य का फल अरहंत मतलब तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रगति भी पुण्य का फल है। बिना पुण्य के फल का तीर्थंकर प्रगति भी नहीं हो सकती है। तो एक पक्ष से हम कहें कि पुण्य पाप का फल जीव है तो हमें स्वीकार है, लेकिन सर्वथा हम कहें कि पुण्य पाप का फल ही जीव है तो इसका मतलब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पुण्य पाप का फल ही हम जीव हो जाएंगे। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, नो कर्म चेतना ऐसी होती है ना, तो हम फिर कर्म फल चेतना हो जाएंगे। कर्म फल चेतना हो जाएंगे कि कर्मों के फल जो मिल रहे हैं, कर्मों का जो उदय है वही चेतना है। जबकि एक ज्ञान चेतना भी है, उस ज्ञान चेतना में कर्म फल चेतना का कोई काम नहीं है। ज्ञान चेतना ज्ञानियों की होती है और ज्ञानी कर्म चेतना के माध्यम से कर्म के फलों को भी नष्ट कर देता है। कर्म के फलों को भी भोगता नहीं है ज्ञानी कर्म चेतना, और कल्याण कर्म चेतना से होता है, ये निश्चित मान के रखना है। कर्म फल चेतना, एक इंद्री, दो इंद्री आदि ये जब सब देखो कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। ये कर्म फल चेतना का ही उदय है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, क्या हम भी कर्म फल चेतना वाले हैं अनादि अनंत से? ऐसा नहीं, ऐसा तो निर्णय मत कर। तो कर्म के फलों को हम ग्रहण करते हैं ये निश्चित है, लेकिन कर्म के फल ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप कर्म का फल नहीं है। पुण्य कर्म का फल, पाप कर्म का फल, ऐसा मानने वाले संसार में बहुत है। वो कहते हैं कि हमने कोई भी ऐसा जीव नहीं देखा संसार में जो पुण्य पाप का फल ना हो। तो पुण्य पाप के फल के कर्तृत्व को मारने वाला ऐसा भी मत है, लेकिन हम सर्वथा इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अनेकांतवाद से तो बात सिद्ध हो जाती है, लेकिन सर्वथा एकांतवाद से यह बात सिद्ध होती नहीं है। अवरे कम्माणु भाग मिच्छन्ति। अब इसी 41 नंबर की गाथा के नीचे वाली लाइन में देखिए, अवरे कम्माणु भाग मिच्छन्ति, अनुभागम इच्छन्ति निकलेगा, इच्छा करते हैं। अवरे दूसरे जो व्यक्ति हैं और मत वाले, वो कम्माणु भाग, कर्म के अनुभाग को जीव ऐसा मानते हैं। अभी तो बोला कर्म के फल, फल मतलब उदय, ठीक है ना। अब कह रहे हैं वो कर्मों के फल ही नहीं, कर्मों का जो रस है, जो अनुभाग है, वेदन है, हम उस वेदन को जीव मानते हैं। देखो कर्मों के फल में कोई जीव वेदन करे जरूरी नहीं है। मेरा पुण्य का उदय हो और मैं पुण्य के उदय का वेदन करूं जरूरी नहीं है। तीर्थंकर के कितने महान पूर्व कर्म का उदय है, इतना बड़ा समोषण लगा हुआ है, इतने जीव आ रहे हैं, कितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उस पुण्य के फल का वेदन नहीं करते वो।
वेदन मतलब अनुभव। जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आप लोग यहाँ के इस हॉल का वेदन कर रहे हैं। ठंडी गर्मी हवा आती है तो आप उसका वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। खट्टा मीठा जो भी आपको भोजन मिलता है आप उसका वेदन अनुभव करते हैं। आप स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत इन संबंधी जितने भी विषय हैं उन सब का आप वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर आप उसमें राग द्वेष भी करते हैं। ठीक है ना। तो पुण्य का फल और उसका अनुभाग दोनों में अंतर है। पाप का फल और उसका अनुभाग दोनों में अंतर है। पाप का फल मतलब उदय हो और उसमें कोई व्यक्ति दुखी हो जरूरी नहीं है, और पुण्य का उदय हो और कोई जीव सुखी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कर्म अपना रिजल्ट दे वो देगा, लेकिन आत्मा उस रिजल्ट को स्वीकार करे जरूरी नहीं है। पाप के कितने भी निमित्त इकट्ठे कर दे कर्म, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। ऐसी पुण्य के कितने भी निमित्त इकट्ठा कर दे, लेकिन मैं सुखी ना हूँ जरूरी थोड़ी है। एक के पास गाड़ी नहीं है तो वो दुखी हो, और एक के पास गाड़ी हो वो सुखी हो जरूरी थोड़ी है। गाड़ी नहीं है तब भी वो सुखी है, और किसी के पास गाड़ी है वो बहुत दुखी है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पुण्य पाप का फल हम वेदन करें जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अबरे कर्माणु भाग मिच्छन्ति, कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं, ऐसा भी एक मत है। पहले कहा कर्तृत्व कर्ता, कर्तृत्व कर्ता, पुण्य पाप के फल का कर्ता जीव है। अब कह रहे हैं पुण्य पाप का भोक्ता जीव है। भोक्ता मतलब भोगने वाला, कर्म के फल को भोगने वाला। अनुभाग प्रगतियां होती है जो कितना रस लेना है और कितना रस मिलता है वो देखना होता है। पुण्य को भोगने वाला और पाप को भोगने वाला। हमने संसार में ऐसे ही दो प्राणी देखे हैं जो पुण्य को भोगते हैं और पाप को भोगते हैं, या मिश्र रूप भोगते हैं। ठीक है ना। तो संसार में सभी प्राणी हैं, बोले अनादि से सुख दुख भोग रहे हैं और अनंत काल तक सुख दुख भोगते रहेंगे। इसलिए इस सुख दुख से परे शुद्ध उपयोग वाली आत्मा हमने देखी नहीं, इसलिए हम इस सुख दुख के भोक्ता को ही जीव मानते हैं। ये आपका पक्ष जो है अभव्य जीव की अपेक्षा ठीक है, लेकिन भव्य जीव की अपेक्षा ठीक नहीं है। क्योंकि भव्य जीव जो है पुरुषार्थ करके सुख दुख का भेदन न करे, समता भाव धारण कर ले, संयम भाव धारण कर ले और वीतराग भाव को धारण करके मुक्ति को प्राप्त कर ले। यदि आप ऐसा मानते हैं कि सुख दुख का भेदन ही जीव है, फिर तो परमात्मा को भी सुख दुख का भेदन करना पड़ेगा। आपकी दृष्टि से हम एक बात कह सकते हैं कि आपके आप जो परमात्मा है वो सच में सुख दुख का भेदन करते हैं, क्योंकि सापत्निक होने के कारण जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान माने जा रहे हैं जैन धर्म के छोड़ करके, सब जगह भगवानों के परिवार है, परिवार है, पत्नी सहित है, बच्चे सहित है। तो निश्चित है जब पत्नी और बच्चे होंगे तो उन संबंधी राग भी होगा, उन संबंधी प्रेम भी होगा।
कभी कभी उन संबंधी द्वेष भी होगा, घृणा भी होगा। तो तुम्हारे यहाँ परमात्मा सुख दुख का अनुभव कर रहा है, सुख का भी और दुख का भी। इस दृष्टि से आपने संसार के समस्त प्राणियों को भी सुख दुख का अनुभव कहा। जैसे कि नारायण, पूरा जीवन उनको लड़ने लड़ाने में निकल गया, जन्म से लेकर के मरण तक सारा जीवन देख लो कैसा गया। पांडवों के पक्ष में रहे, पांडवों को लड़ने की नीति सिखाते रहे, कौरव के प्रति द्वेष का भाव पैदा करते रहे। हम उसे भले धर्म युद्ध कहें, लेकिन धर्म युद्ध भी अहिंसक युद्ध तो नहीं रहा, हिंसा तो हुई है। कितनी सेना मारी गई, कितनी बहुएं विधवा हो गई, कितनी माता पिता बच्चों से रहित हो गए, पुत्र रहित हो गए, पुत्र विहीन हो गए। तो संसार में दुख तो हुआ ना, कितने जानवर भी मारे गए, हाहाकार मचा, आम जनता भी चैन से रह नहीं पाई। तो जिनका जीवन जन्म से लेकर मरण तक किसमें बीत गया, लड़ने लड़ाने में बीत गया, तो इसका मतलब वो भी दुखी थे, वो भी पीड़ा में थे, वो भी कष्ट में थे। तो तुम्हारे यहाँ भगवान भी पीड़ा में कष्ट में है और ऐसे तुमने संसारी जीवों को मान लिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये होती कि संसार में सुख दुख ही होता और उसमें भी सुख दुख से निकल कर के परम सुखी हो जाते, आनंद में आत्मा हो जाती, सदुपयोग में आत्मा हो जाती, तो आश्चर्य की बात होती। चारों तरफ कांटे बिखरे हुए हैं और उसमें से मैं निकल गया बिना कांटे लगे, ये आश्चर्य की बात होती कि मैंने इतना संभल करके कदम रखा है कि अपने पैर में चुभन नहीं होने दी, कांटा नहीं लगने दिया। तो आपके पुरुषार्थ की बात थी, लेकिन हर कदम में कांटा लग रहा है। अथवा यूं कहो कि कांटे भी पड़े हुए हैं और फूल भी पड़े हुए हैं। तुम कभी फूल में पैर रखते हो तो फूल का अनुभव ले लेते हो, खुश हो जाते हो। कभी कांटे में पैर लगते हैं, तुम कांटे के कारण दुखी हो जाते हो। तुम्हारा सुखी दुखी ये जीवन है, एक कदम में सुखी हो, दूसरे कदम में दुखी हो। और तुम यही कह रहे हो कि हमने ऐसा ही देखा है रोड, ऐसा ही देखा है रास्ता, कैसा, जिसमें से फूल और कांटे हैं। इसलिए इस फूल और कांटे का अनुभव करने वाली जो आत्मा है वही जीव है, हम उसे ही जीव मानते हैं और दूसरी कोई शुद्ध नाम की कोई जीव नहीं है। एक गायक आत्मा कोई हमने देखी नहीं, कोई भी शुद्ध विशुद्ध आत्मा देखी नहीं। एक भी हमने ऐसा जीव नहीं देखा जिसने कांटे और फूल में पैर ना रखा हो। निश्चित ही वो या तो फूल में रखता है या कांटे में रखता है, या फूल में चलता है या कांटे में चलता है, या कभी फूल में रखता है या कभी कांटे में रखता है। हमने ऐसी आत्मा देखी है, लेकिन कभी ऐसी आत्मा नहीं देखी है जो फूल और कांटे दोनों में न रखे, अधर ऊपर से चली जाए। भैया तुमने नहीं देखी, तुम्हारी कमी है ना, तुम्हारे ज्ञान की कमी है ना। आपने ऐसी आत्मा नहीं देख पाए तो आपके ज्ञान की कमी है ना। तो आप अपने ज्ञान की कमी को सारे विश्व में उसे सिद्धांत कैसे बना सकते हो। जैसे मान लो आपको किसी विषय का ज्ञान नहीं है और जिस विषय का ज्ञान है उसी ज्ञान को आप सर पर लागू कर दो, नहीं भाई ऐसा ही है, तो ऐसा आप कैसे कह सकते जब आपको सर्व का ज्ञान नहीं है, जब आपको सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं है और अपने बुद्धि बल से, अपने तर्क बल से, अपने युक्ति बल से आप संसारी लोगों को बताओ कि पूरे संसार में फूल और कांटे हैं, जहाँ भी कदम रखोगे बेटा चुभना ही चुभना है, या सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा। चलो तुमने ऐसा कहा, हम ऐसा भी कह रहे हैं कि ऐसा भी है कि तुम दोनों से निकल करके ऊपर जा सकते हो।
फूल और कांटे के ऊपर तुम कदम रखोगे पर तुमको लगेगा नहीं फूल भी और कांटे भी। क्यों? क्योंकि जो फूल और कांटे में चुभन होगा वो जड़ का होगा, वो आत्मा का नहीं होगा। आत्मा भेद विज्ञान करके उसमें कदम रखने के बाद भी चुभन का पैदा न करे। जैसे जिसको इस शरीर से ज़्यादा राग होता है उसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बहुत चिल्लाता है, चीखता है, दुखी होता है। लेकिन जिसको राग खत्म कर दे, अपने शरीर से अपना उपयोग हटा ले, डॉक्टर साहब लगाओ, मैं देख रहा हूं। अब वो डॉक्टर साहब लगा भी रहा है, अंदर इंजेक्शन डाल भी रहा है, वो देख भी रहा है, लेकिन दर्द उसको नहीं हो रहा है, चुभन नहीं हो रही है, उसका वो अनुभव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने उपयोग को वहां से हटा लिया। जैसे महिलाएं रसोई में भोजन बनाते समय चाकू आदि के माध्यम से सब्जी बनाते समय उनके हाथ कट जाते हैं, रोटी बनाते समय तवे आदि में उनके हाथ जल जाते हैं, लेकिन उनको उस समय वो होश में नहीं रहती हैं। होश मतलब उनका उपयोग उसमें ना रहने से, कहीं और उपयोग में जाने से, सिर्फ भोजन में सारा उपयोग जा रहा है, बनाने में, खिलाने में टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, ऐसा उपयोग में रहने से उस कटे हुए स्थान या जले हुए स्थान में उपयोग न जाने से उन्हें दर्द महसूस नहीं होता है। जितने लोग सुन रहे हैं आपको ये अनुभव होगा पक्का। कभी कभी चलते समय हमें पैर आदि में कुछ लग जाता है, ब्लड निकलने लगता है, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारा उपयोग कहीं और होता है, टारगेट कहीं और होता है, तो हमें दर्द नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही उपयोग में आता है कि ये कट गया, ये जल गया, बस वहीं से हमें दर्द पीड़ा होना प्रारंभ होती है। तो एक ऐसी आत्मा भी है जो फूल और कांटे दोनों बिछे हुए हैं उसमें चले, लेकिन चलने के बाद भी उस कांटे के चुभन का और उस फूल के सुख का अनुभव ना ले और चली जाए। ऐसे भी संसार में आत्मा तुमने नहीं देखी तो हम क्या करें, तुमने नहीं समझी तो हम क्या करें। ऐसी आत्मा शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा, चैतन्य आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, साधु आत्मा है, वीतरागी आत्मा है। वो वीतरागी आत्मा है जो खाते हुए भी खाते नहीं है, जो चलते हुए भी चलते नहीं है, जो सोते हुए भी सोते नहीं है, जो भोगते हुए भी भोगते नहीं है, वो वीतरागी आत्मा है। यहाँ बैठे हो, गर्मी है और गर्म हवा आ रही है, तो कोई व्यक्ति गर्म हवा का अनुभव ले रहा है, वो दुखी हो रहा है, लेकिन ऐसी ज्ञानी आत्मा बैठी है जो गर्म हवा का अनुभव लेते हुए भी वह दुखी नहीं हो रही है। ठंड में ठंडी हवा का अनुभव लेते हुए भी, ज्ञान अनुभव मतलब ज्ञान में लेते, ज्ञान में वेदन करते हुए भी वह राग का या द्वेष का अनुभव नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। और ऐसी बहुत आत्मा होती हैं, ऐसे संसार में भी बहुत सारी आत्मा होती हैं जो ज्ञानी नहीं है। ऐसी आत्मा भी जो अज्ञानी आत्मा, वो भी इस प्रकार से कर लेती है। जो मिथ्या दृष्टि आत्मा हो, भद्र परिणामी हो, उसको कुछ भी भोजन दे दो वो खा लेता है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं करता वो। जैसे मुनिराज को हाथ में आहार दान दिया और उससे उन्होंने स्वीकार करके आहार ग्रहण कर लिया, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसा कोई संसारी प्राणी भी तो हो सकता है, कोई राग द्वेष, जो मिल गया उसे स्वीकार कर लिया, बस शुद्ध प्रासुक भक्ष। लेकिन फिर भी उनमें राग द्वेष की शायद थोड़ी अंश होगी, मुनिराज में वो भी नहीं होगी। कहते हैं मुनिराज भोजन करते करते भी कर्म की निजरा कर रहे हैं, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भोजन नहीं कर रहा तब भी कर्म का बंध बांध रहा है, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति भरी हुई है ग्रहण करने की, भोगों को भोगने की, और यहाँ पर भोगों को छोड़ने के सदा परिणाम रहते हैं, इसलिए कर्म की निजरा करते हैं। बात समझ में आई? तो तुम कहते हो अवरे कम्माणु भागम इच्छन्ति जीवम, हम तो जो कर्म के अनुभाग को अनुभव करता है, कर्म के फल का अनुभव करता है, भोगता है, कर्म के फल को भोगता है, सुख को भोगता है, दुख को भोगता है,
हम उसे ही जीव मानते हैं, ये तुम्हारा पक्ष सर्वथा मिथ्या है, एकांत पक्ष से मिथ्या है। यदि आप स्यादवाद शैली से कहोगे तो हम इसे स्वीकार भी कर लेंगे कि चलो ठीक है, संसार में प्राणी तो बहुत है, कोई सुख का अनुभव करता है, कोई दुख का अनुभव करता है, लेकिन एक ऐसी आत्मा भी तो मानो जो सुख दुख का दोनों का अनुभव नहीं करती है। ऑप्शन सारे निकालना चाहिए ना, दो चीज़ें सुख और दुख भंग बना लो कि एक सुख का अनुभव कर रही है, एक दुख का अनुभव कर रही है, एक सुख दुख दोनों का अनुभव कर रही है, एक तीसरी चौथी आत्मा भी लेके आ जाओ जो दोनों का अनुभव नहीं कर रही, सारे भंग बन जाएंगे। ऑप्शन सारे निकालना चाहिए ना। व्यू ऑफ पॉइंट जो है वही तो अनेकांतवाद है कि ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी, दुखी आत्मा भी, सुखी आत्मा भी, सुखी दुखी आत्मा भी और संभाव आत्मा भी, दोनों में संभाव रखने वाली आत्मा भी। पाप का उदय आए तब भी वो पापी ना बने और पुण्य का उदय आए वो पुण्यात्मा ना बने, दोनों का उदय आए तो पुण्य पाप आत्मा ना बने और दोनों का उदय आने पर भी संभाव बने, वीतराग परिणाम वाली आत्मा बने। ये बात समझना है अपन को। हमने अनादि से ऐसा चैतन्य स्वरूप देखा नहीं है, समझा नहीं है, सुनो परिचय भी नहीं किया हमने इसको, अनुभव में भी नहीं लाए, अनुभूत भी नहीं हुए, परिचय भी नहीं हुआ, सुना नहीं, इसलिए हमने जो सुना सुनाया है हम उसे सुन रहे हैं बस। अनादि से ही सुना कि तू सुखी है, तू दुखी है, तू दुखी है, तू सुखी है, धूप है छाव है, छाव है धूप है, धूप है छाव है, यही सुना है बस। अरे धूप छाव है, लेकिन धूप छाव में भी धूप छाव का अनुभव ना करना न करना मेरा काम है, संभाव रखना मेरा काम है। ऐसी समता वाली आत्मा बने, मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ना बने, इस बात का ध्यान में रखना है। और भी बात होगी आगे, उसकी अपन चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।